अस्सलाम वालेकुम, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पे सुबह ही सुबह रंगोली बन रही है घर के सामने। तो सभी लोग यहाँ पे सुबह उठ के रंगोली ज़रूर बनाते हैं, अपने दरवाजे को धो के उसके आगे पानी डाल के। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं आज करूँगी हार्वेस्टिंग। उससे पहले मैं अपने प्लांट्स आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा एरिका पाम और पीस लिली, जिनको मैंने घर के अंदर ही रखा हुआ है। और इसको अभी लगाए हुए मुझे, एरिका पाम को लगाए हुए तो 5-6 दिन ही हुए हैं। पीस लिली मैंने उससे पहले लगा लिया था, 10-12 दिन हो गए हैं। और ये है मेरा स्पाइडर प्लांट, जो जिसकी पत्तियां थोड़ी सी ब्राउन हो रही हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा इसके लिए क्या किया जाए। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा फेवरेट प्लांट, जिसको कल ही मैंने रिपोर्ट किया है। ये है मेरा एग्लोनिमा। ये मुझे बहुत दिन से लेना था एक्चुअली। जो आपने अभी देखा एरिका पाम, वो मैंने एग्लोनिमा ही ऑर्डर किया था, बट उन्होंने मुझे डिलीवर जो किया वो एरिका पाम कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ हार्वेस्टिंग के लिए मेरी छोटे से गार्डन में। तो आइए भाई मैं दिखाती हूँ। ये मेरी बालकनी है, जिसमें मैंने जितने भी गमले आ सकते थे ना उतने रख रखे हैं। और इसमें मैंने कुछ कुछ उगा रखा है। तो ये तो है ब्रिंजल प्लांट, और ये है अनियन का साग आज मैं तोड़ूंगी। और यहाँ पर ना साग नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे मैंने पालक बथुआ बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये मेरे प्लांट्स हैं। और इसमें मैंने कैप्सिकम लगा रखा है। ये है धनिया का प्लांट। अच्छा, यहाँ पे ना बारिश का सीज़न अक्टूबर के लास्ट में शुरू होता है, तो यहाँ बहुत बारिश हुई नवंबर में, जिसकी वजह से मेरी धनिया पूरी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने फिर से धनिया के बीज डाले हैं, जो कि उग रहे हैं अब धीरे धीरे। तो यहाँ से अक्टूबर लास्ट से जनवरी मिड तक बरसात का मौसम ही रहता है, तो आजकल बहुत बारिश हो रही है। ये है लहसुन की पत्तियाँ, जी हाँ, ये है गार्लिक की पत्तियाँ, जिसकी मुझे चटनी बनानी है। और अगर मैंने इसकी चटनी नहीं बनाई तो आज तो मुझे अपने हस्बैंड का गुस्सा झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दिन से कह रहे हैं। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ हार्वेस्ट अपनी प्याज की पत्तियाँ। तो यहाँ साग बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इवन मेरी जो मकान मालकिन है, लैंडलॉर्ड हैं, वो भी तमिलियन है, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको साग मंगा के देती हूँ। तो उन्होंने कहीं से अरेंज की एक गड्डी पालक मेरे लिए, जो कि बस आप जानते हैं साग कितना कम हो जाता है पकने के बाद, तो बहुत थोड़ा सा हुआ था। लेकिन यहाँ पे साग मिलती हैं पत्तियाँ, वो मैं नहीं जानती वो कौन सी होते हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम लोग वो नॉर्थ साइड में खाते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे पत्ते मैं काट चुकी हूँ, और मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था कि मैंने कितनी मेहनत से इनको उगाया था। मैं इसको काट रही हूँ, लेकिन काटने के लिए ही उगाया था। तो मैंने इसमें ना, इसकी मिट्टी में मैंने डाला था मोरंग। तो बहुत जल्दी विद इन 20 डेज़ ये इतना बड़ा हो गया था। तो मैं सारा साग काट चुकी हूँ, और इसमें देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी मिट्टी में मैंने अच्छा खासा मोरंग मिलाया था, बदरपुर जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है वो मिलाया था। तो ये बहुत अच्छे से प्याज ग्रो हो गई थी। और मैंने छोटी छोटी प्याज इसमें लगाई हुई थी ऊपर का काट के, ठीक है। मैंने कोई बीज उज नहीं डाला था, जो घर में ही छोटी प्याज अवेलेबल थी मेरे पास, मैंने उसी से ग्रो किया है इसको। तो अब ये है गार्लिक भी मैंने एक एक गार्लिक को अलग कर करके और मिट्टी में दबा दिया था। तो उसके बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। अब मैं इसको भी हार्वेस्ट करूँगी। और इसकी भाई जो यूपी बिहार वाले हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लहसुन की पत्तियों की चटनी खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। तो यही चटनी के लिए ही मैं इसको तोड़ रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने आज सुबह ही मुझे पूछा कि भाई तुम इन पत्तों का क्या करने वाली हो, ये गमले में लगे लगे सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, आज ही मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी, आज ही मैं इसको निकालूंगी और आज ही आपको बना के खिलाऊँगी। तो प्याज का साग तो मैं काट ही चुकी हूँ। अब ये जो है लहसुन की पत्तियाँ मैं काट रही हूँ, जिसकी मुझे बनानी है चटनी। भाई
अगर पेड़ लगाओ और फूल ना मिलें तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ मैंने गेंदे के पेड़ लगा दिए हैं बहुत ढेर सारे। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मतलब जो नर्सरी है, एक बहुत छोटी सी नर्सरी है मेरे घर के पास, लेकिन वहाँ पे केले का पेड़ मिलता है, नारियल का पेड़ मिलता है, जो बहुत बड़े बड़े और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बस वही पेड़ वहाँ पे थे। तो ये तो मैंने बीज से ग्रो किए हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से बीज मंगाए थे इसके गेंदे के, तो उससे ग्रो किए हैं। ये देखिए मैं सारी पत्तियाँ मैंने तोड़ दी हैं। और यहाँ मैं अजवाइन जो है उगाने की बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद मुझे ये लग रहा है ये एक पेड़ शायद ये अजवाइन का ही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो पता चलेगा। और मैंने इसके थोड़ी सी जगह भी छोड़ रखी है, और अजवाइन थोड़े दिन पहले डाली भी थी, ये देखिए चाहे आपको दिख रहे हो अजवाइन के बीज, लेकिन ये ग्रो हो ही नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत दिन से अजवाइन ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। शायद यहाँ का क्लाइमेट वैसा नहीं है, सूटेबल नहीं है अजवाइन के लिए। और बाकी ये सब गेंदा है और पेट्यूला का और बहुत लाइक टमाटर है, कैप्सिकम है, बैगन भी, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और उसी से लगाया है मैंने। और बाकी ये तो बीज मंगवाए थे, उससे ग्रो हुआ है। अब मैं बिल्कुल, मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि जल्दी जल्दी इसमें जल्दी जल्दी फ्लावरिंग हो, शुरू हो। और बहुत दिन से मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें फ्लावरिंग हो। मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर से पिंचिंग भी कर दी थी। ये देखिए मेरा आइज़ोरा का प्लांट, और मैंने मुझे इसको लगाए हुए 12-13 दिन हो चुके हैं। अब भी श्योर नहीं हूँ मैं कि इसमें जड़ अच्छे से पकड़ ली है कि नहीं। ये इसको ना हम लोग देसी भाषा में फुलझड़ी का प्लांट बोलते थे। और ये एरिया या एरेलिया समथिंग इसका नाम है। और इसमें वाइट डॉट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो भी मुझे ऑनलाइन भेजा गया है उसमें वाइट डॉट नहीं थे, तो इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि हो सकता है आगे जब ये ग्रो करे तो इसकी पत्तियाँ देखने में खूबसूरत लगें। ये है आइज़ोरा का प्लांट। और अब मैं तोड़ के सब हार्वेस्ट करके अंदर आ चुकी हूँ, ये ढेर सारी पत्तियाँ लेके। और ये कैसा बैग मेरे सामने रखा है, तो भाई ये है रिटर्न गिफ्ट शादी का। जी हाँ, यहाँ पे आप किसी भी शादी में जाएं, कितनी भी छोटी शादी में जाएं, कितनी भी बड़ी शादी में जाएं, तो यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट ज़रूर मिलता है। और उसमें होता है नारियल तो ज़रूर, चाहे वो हिंदू की शादी हो चाहे वो मुस्लिम की शादी हो। ये देखिए ये पान के पत्ते मिले थे जो सूख चुके हैं। और हाँ, यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट देने का चलन है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उस हिसाब से देते हो, बैग वैग अपने नाम का छपवा के। ये है नारियल। और अगर नहीं है तो आप पॉलीथीन में भी सिर्फ नारियल ही दे देते हैं। तो किसी भी रिलीजन की शादी हो, यहाँ पे ये रिटर्न गिफ्ट तो ज़रूरी ही है। तो ये है सुपारी जो पान के साथ मिली थी, और इसके साथ मिला था ये नमकीन, और एक मीठा भी मिला था जो मेरे बच्चों ने खा लिया है। तो इसमें आप इसके बैग में देख सकते हैं अपने फेवरेट लीडर की फ़ोटो है, और जो भी दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी डिग्री उग्री सब लिखी होती है। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।